की वीडियो में देखेंगे कि एलपी टेस्ट लैब में कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, एलपी का फुल फॉर्म होता है एल्कलाइन फास्फेट होता है। ठीक है, एलपी इज़ प्रेजेंट इन लिवर एंड ऑर्गन। ठीक है, अब ये ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं तो कौन कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, तो बोन, प्लेसेंटा और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या हेल्प करता है, तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इन लीवर एलपी इज रिलाइज्ड फ्रॉम बिलियरी सिस्टम। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेशन क्या बोलते हैं, तो ये चिल्ड्रन में बोन को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं और प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा में हेल्प करते हैं। अब क्या करते हैं, पैथोलॉजिकल जो डिसीज़ होती हैं, तो लीवर डिसीज़ होती है और बोन डिसीज़ होती है। तो जो लीवर डिसीज़ होती है तो कौन कौन सी डिसीज़ को जनरेट करती है, तो जॉन्डिस जनरेट करती है और ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस। ठीक है, तो जो लीवर डिसीज़ होती है तो जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टोसिस को जनरेट करती है। ठीक है, अब बोन डिसीज़ होती है तो बोन डिसीज़ बच्चों में रिकेट्स होता है और एडल्ट में क्या होता है कि ऑस्टोमेलेसिया को जनरेट करता है। ठीक है, अब मेथड कौन सा यूज करते हैं, तो मेथड जो होता है तो पैरानाइट्रोफिनॉल फास्फेट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या कहता है, तो प्रिंसिपल कहता है कि पैरानाइट्रोफिनॉल फास्फेट जो होता है तो हाइड्रोजन के साथ बाइंड होता है तो फास्फेट को अलग कर देता है। ठीक है, फिर पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है तो येलो कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। ठीक है, अब रेजेंट कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, अब इसका रेजेंट क्या होता है, तो रेजेंट लेते हैं हम इसका R1 में रेजेंट फर्स्ट में पैरानाइट्रोफिनॉल फास्फेट सबस्ट्रेट लेते हैं और रेजेंट सेकंड में क्या लेते हैं कि एमपी। एमपी का फुल फॉर्म होता है अमीनो मेथाइल प्रोपेनॉल होता है। ठीक है, प्रोसीजर क्या हो गया था हमारा, तो प्रोसीजर जो होता है तो हम प्रोसीजर में 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में टी मार्किंग करते हैं, ब्लैंक ट्यूब में बी मार्किंग करते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब जो होता है तो टेस्ट ट्यूब में हम वर्किंग रेजेंट जो होता है तो 1 ml ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो डिस्टिल वाटर होता है तो ब्लैंक ट्यूब में डालते हैं, कितना डालते हैं तो 20 ml डालते हैं। ठीक है, अब सीरम जो होता है तो टेस्ट ट्यूब में हम 20 ml टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद हम इंक्यूबेटर में 1 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर रीडिंग को ऑब्जर्व कर देते हैं। ऑब्जर्व करके हम रीडिंग देते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं इसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ गामा जीटी आता है। ठीक है, गामा जीटी में जो होता है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो लीवर एंड किडनी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका यूज कब किया जाता है, तो लीवर डिसीज़ को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब लीवर डिसीज़ में कौन कौन सी डिसीज़ जनरेट होती हैं, तो एल्कोहलिक लीवर डिसीज़ होती है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, किरोसिस डिसीज़ को भी जनरेट करता है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल जो बोलते हैं तो गामा ग्लूटामाइल पैरानाइट्रो एनालाइड जो होता है तो ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करता है। तो जो गामा ग्लूटामाइल होता है तो ग्लाइसिन के साथ बाइंड हो जाता है और पैरानाइट्रो एनालाइड को अलग कर देता है। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल रेंज होती है, अधिकतर कंपटीटिव एग्जाम में नॉर्मल रेंज पूछा जाता है, मेथड पूछा जाता है और रिएजेंट पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज जो होती है तो इसका चाइल्ड में होती है तो 3 से 30 ml होती है, मेल में होती है तो 5 से 38 ml होती है और फीमेल में होती है तो 5 से 29 ml होती है। इसका स्पेसिमेंट क्या लेते हैं, तो स्पेसिमेंट लेते हैं हम सीरम लेते हैं। ठीक है, सीरम लेते हैं। अब रेजेंट कौन सा लेते हैं, तो रेजेंट फर्स्ट में लेते हैं गामा ग्लूटामाइल पैरानाइट्रोफिनाइल लेते हैं, कितना लेते पैरानाइट्रो एनालाइड लेते हैं। ठीक है, एनालाइड चिल कितना लेते हैं, तो 250 mg लेते हैं। अब इसका रेजेंट सेकंड में लेते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं, कितना 300 ml लेते हैं। ठीक है, रेजेंट 3 में लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। अब मेथड कौन सा यूज करते हैं, तो एंड पॉइंट रिएक्शन मेथड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो प्रोसीजर हम लेते हैं सेम प्रोसीजर होती है। 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में टी मार्किंग करते हैं, ब्लैंक ट्यूब में बी मार्किंग करते हैं। ठीक है, फिर दोनों में हम 1 ml वर्किंग रेजेंट ऐड करते हैं। ठीक है, अब ब्लैंक ट्यूब में हम डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं और टेस्ट ट्यूब में हम सीरम ऐड करते हैं, कितना करते हैं तो 100 ml सीरम इसमें टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं और डिस्टिल वाटर या 100 ml डिस्टिल वाटर हम ब्लैंक ट्यूब में ऐड करते हैं। मिक्स करने के बाद हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं, कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद हम रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद रीडिंग को नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट इम्पॉर्टेंट है, तो क्या बोलते हैं, नोट क्या बोलते हैं, रेजेंट फर्स्ट, रेजेंट सेकंड और रेजेंट थर्ड को मिक्स करने के बाद हमारा वर्किंग रेजेंट बनता है। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट जानने से पहले हम सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंट देख लेते हैं। तो क्या बोलता है हमारा
डिफरेंट बिटवीन बाय प्लाज्मा एंड सीरम। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या बोलता है और सीरम क्या बोलता है। तो प्लाज्मा बोलता है कि मेरे प्रेजेंट फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और सीरम में अब्सेंट होता है। ब्लड में प्लाज्मा का लेवल हाई हो जाता है और सीरम का लेवल लो होता है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो 1.025 ग्राम पर एम एल होती है और इसकी क्या होती है, तो 1.025 ग्राम पर एम एल होती है। ठीक है, अब ये सेमी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ प्लाज्मा में एंटीबॉडी के साथ विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट, सीरम में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी के साथ एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये वर्क क्या करता है, तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और जो हमारा सीरम होता है, तो सीरम कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के लेवल को मेंटेन करके रखता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या बोलता है कि क्या बोलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है कि इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा का यूज होता है बायोकेमिकल टेस्ट में यूज़ करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट में यूज़ करते हैं, हार्मोन्स टेस्ट को परफॉर्म करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब सीरम का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन में करते हैं, सॉरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में करते हैं, प्लाज्मा थेरेपी में इसका यूज करते हैं। थैंक यू। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन का टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। थैंक यू।